हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एपिस मेलिफिका फ्रॉम एलन की नोट्स। तो एपिस मेलिफिका का कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ हनी बीज। एपिस मेलिफिका हनी बी यानी मधुमक्खी के पॉइजन से बनाई जाती है। ये एक एंटीसोरिक रेमेडी है जो कि हनी बी के पॉइजन से बनाई जाती है। ये मेट्रामेडिका में सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस की गई थी डॉक्टर हम्फ्री के द्वारा। ये प्रीडोमिनेंटली राइट साइडेड रेमेडी है। एपिस मेनली सेल्यूलर टिश्यूज पे काम करती है और स्किन एडिमा और म्यूकस एडिमा क्रिएट करती है। गाइस आप देखेंगे कि मधुमक्खी के काटने के बाद जो जो लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्रिएट होते हैं वही एपिस मेलिफिका के सिम्टम्स हैं। तो एपिस का एक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये मेनली स्किन और सेरस मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे इसका एक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है। एपिस में इडिमा थ्रू आउट द ड्रग देखने को मिलती है। एपिस का ग्लैंड इंड्यूरेशन एंड ग्लैंड इनलार्जमेंट पे भी एक्शन देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली एपिस जिन जिन सिम्टम्स को क्रिएट करेगा उन सिम्टम्स पे ये असर भी करेगा। तो एपिस सेकेंड बीएचएमएस की इंपॉर्टेंट ड्रग है और हम देख लेते हैं कि एग्जाम्स में इनमें किन किन पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एपिस का कंस्टिट्यूशन, माइंड, कॉजेशन, स्किन सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स, जीआई सिम्टम्स और फीवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब में से भी ज़्यादा इनका स्किन सिम्टम्स और फीवर और यूरिनरी सिम्टम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। एपिस का कंस्टिट्यूशन स्ट्रूमस कंस्टिट्यूशन है। स्ट्रूमस मीन्स कठोर। मेनली ये गॉइटरस कंस्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ग्लैंड इनलार्ज्ड, इंड्यूरेटेड और ओपन कैंसर्स का कंस्टिट्यूशन है। ये वुमेन स्पेशली विधवा औरतों और चिल्ड्रन में गर्ल्स जो कि केयरफुल दिखती हैं लेकिन वो बहुत ऑकवर्ड किस्म की होती हैं और उनके हाथ से चीज़ें गिरती रहती हैं। हाथ से चीज़ें गिरने वाला सिम्टम्स बोविस्टा में भी देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके मेंट्रल जनरल्स के बारे में। तो इसका एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज़ के कारण होता है। ये इरिटेबल, नर्वस, फिडजिट एंड हार्ड टू प्लीज़ कैरेक्टर के होते हैं। मतलब इनको खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इरिटेबल कैरेक्टर के होते हैं, नर्वस रहते हैं, इनमें वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज्ड एंड डिस्पॉन्डेंट। और ये सारे सिम्टम्स पल्सिटीला में भी देखने को मिलते हैं। सडन थ्रिल, पियर्सन स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग इनमें देखने को मिलते हैं। ये है इनका मेंटल सिम्टम्स। फिजिकल जनरल्स में इनमें एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, मतलब ये टच के सेंसिटिव होते हैं। और एपिस का पेन बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर होता है। मतलब अगर किसी को हनी बी ने काटा होगा तो वो इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर पेन होता है। वही सेम इस मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है। ब्रैकेट में एसिटिक एसिड का कंपैरिजन दिया हुआ है जिसमें सेम सिम्टम्स हैं बट फेस मोर वैक्सी और एसिटिक एसिड में बहुत थर्स्ट पाया जाता है। तो एपिस मेनली राइट साइड को अफेक्ट करती है और इनलार्जमेंट ऑफ ड्रॉप्सी और राइट ओवरी और राइट टेस्टिकल को अफेक्ट करती है। एपिस मेनली राइट साइडेड रेमेडी है, इसीलिए ये राइट साइड के सारे पेंडुलर ऑर्गन्स को टारगेट करती है। अब हम देखेंगे इसके आई सिम्टम्स। गाइस दिस लाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर ले। आइज में इडिमा यानी बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर आइज देखने को मिलती है। और इसका कंपैरिजन है कि कैली कार्ब में सेम इडिमा देखने को मिलती है बट वो ओवर द आइज यानी कि आइज के ऊपर देखने को मिलती है। तो एग्जाम्स में इस लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये लाइन ध्यान में रखें। अब देखते हैं इसके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल के बारे में। Constipation, sensation in abdomen as if something tight would break if much effort were used। तो अगर कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को महसूस होता है कि अगर वो पेट पे थोड़ा और एफर्ट डालेगा और एफर्ट क्रिएट करेगा तो उसका पेट फट जाएगा। डायरिया ऑफ ड्रंकर्ड्स, और ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इन इरप्टिव डिजीजेस स्पेशली इफ इरप्शंस बी सप्रेस्ड इनवॉलेंटरी फ्रॉम एवरी मोशन एज दो एनस वॉज वाइड ओपन। एनस वॉज वाइड ओपन फॉस्फोरस में भी देखने को मिलती है। अब आती है इसकी यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यूरिनरी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है विथ ग्रेट इरिटेशन ऑफ पार्ट्स, कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन अ मोमेंट एंड when passed scald severely, frequently painful, scanty, bloody। मतलब यूरिन पास करने के समय
स्केल्स मतलब अगर गर्म पानी से अगर जल जाए और जैसा महसूस होता है वैसे यूरिन पास करने के समय स्कैल्डी हो जाती है वहाँ की जगह। और यूरिन काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है और काफ़ी पेनफुल भी होता है। और स्कैंटी मतलब कम कम यूरिन होता है और साथ में ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। एक्सट्रीमिटीज़, इडिमा ऑफ हैंड एंड फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थ्रस्ट। इडिमा और ड्रॉप्सी एपिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये थ्रू आउट द ड्रग में देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ थर्स्ट नहीं रहता है, प्यास नहीं रहती है। और उसके बगल में ब्रैकेट में लिखा है विथ थर्स्ट, एसिटिक एसिड एंड एपोसाइनम। एपिस का फीवर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये यूजी लेवल एंड पीजी लेवल में भी काफ़ी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एपिस के फीवर से क्वेश्चंस आते हैं कि ये इसका फीवर इंटरमिटेंट टाइप का फीवर होता है विथ चिल। फीवर के सिम्टम्स 3 PM में देखने को मिलते हैं और इनका एग्रावेशन वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट से होता है। और गाइज इसके ब्रैकेट में लिखा है थूजा का 3 AM का फीवर होता है और 3 PM का फीवर होता है। तो फीवर के सिम्टम्स को इसको नोट करेंगे। और फीवर विथ थर्स्ट होता है मतलब इनके बाकी सारे ड्रॉप्सी के कंडीशंस, इडिमा के कंडीशंस में थर्स्ट लेस रहता है, यानी कि थर्स्ट देखने को नहीं मिलती है, बट फीवर में इसके थर्स्ट देखने को मिलती है। देखते हैं इसका स्किन सिम्टम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड, मिजल्स, स्कारलेटिना एंड आर्टिकेरिया। तो एक्यूट एक्जेंथेमा यानी कि रैशेस, रेड कलर के रैशेस, मिजल्स, स्कारलेटिना, आर्टिकेरिया यानी कि स्किन एलर्जिक कंडीशंस में भी इसके स्किन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इसके जनरल मोडालिटीज़ को देखेंगे तो इसका एग्रावेशन आफ्टर स्लीपिंग क्लोज्ड स्पेशली वार्म एंड हीटेड रूम्स में होता है और काफ़ी इंटोलरेबल है। फ्रॉम गेटिंग वेट ट्रस्टॉक में भी देखने को मिलता है, बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर। इसका एम्लियोरेशन ओपन एयर में होता है, कोल्ड वाटर, कोल्ड बाथिंग, अनकवरिंग, पेन्स बाय कफिंग एंड वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन एंड व्हेन सेटिंग इरेक्ट में देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके रिलेशंस को। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है नेट्रम्यूर, डिसएग्रीज व्हेन यूज्ड बिफोर और आफ्टर रस्टॉक्स। तो एपिस की इनिमिकल मेडिसिन रस्टॉक्स है, ये सभी जानते हैं, इसको नोट कर ले, ये एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, वाइवा में पूछी जा सकती हैं आपसे। इसको रस्टॉक्स के पहले या बाद यूज नहीं करना है। आर्सेनिक एंड पल्सटीला फॉलोज वेल इन एपिस, हैज क्योर्ड स्कारलेटिना एल्बुमिनेरिया आफ्टर कैंथरिस डिजिटालिस हेलिबोरस फेल्ड। मतलब एपिस स्कारलेटिना एल्बुमिनेरिया क्योर कर सकता है जब कैंथरिस डिजिटालिस और हेलिबोरस भी फेल हो गए हैं। तो थैंक यू गाइज, आज की ये वीडियो थी एपिस मेलिफिका के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ थम्स अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिस से रिलेटेड क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।